हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए दोस्तों, एकादशी चली गई है, वैकुंठ चतुर्दशी आने वाली है। और आपको मैं बता दूं कि इस दिन कहते हैं कि स्वर्ग का द्वार खुला रहता है और पूजा करने वालों को वैकुंठ में स्थान मिलता है। दोस्तों, हर साल एक दिन ऐसा होता है जब स्वर्ग का द्वार बंद नहीं होता है और इस दिन शरीर का त्याग करने वालों को स्वर्ग में ऐसा माना जाता है कि स्थान मिलता है। ऐसा नहीं कह रही हूँ अभी जाके आप त्याग दीजिए शरीर। कथा है दोस्तों, माना जाता है ऐसा। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करके भगवान शिव और विष्णु की पूजा करते हैं उनके सभी पाप कट जाते हैं और जीवात्मा को वैकुंठ में स्थान की प्राप्ति। इस बार दोस्तों ये आ रहा है 13 नवंबर को, तो आप लोगों को सब बहुत जोर शोर से करना है, वैकुंठ में अपनी अपनी रिजर्वेशन करा लेनी है दोस्तों। दोस्तों, ये खास दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आता है। दिवाली के 14 डेज बाद आता है दोस्तों। और कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन ऐसा माना जाता है कि परम ब्रह्म भगवान शिव और विष्णु एकाकार रूप में रहते हैं, मतलब दोनों एक हो जाते हैं। मान्यता ऐसी है कि जो व्यक्ति इस दिन 1000 कमल पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वो अपने कुल पूरे परिवार के साथ वैकुंठ में स्थान प्राप्त करते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल की एक चतुर्दशी तिथि के दिन ही मृत आत्माओं के लिए उनकी शांति के लिए श्राद्ध तर्पण की व्यवस्था की थी। इसलिए शास्त्रों में इस दिन श्राद्ध तर्पण को बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, कार्तिक माह के दौरान जिन लोगों ने मास पर्यंत पूरे मंथ व्रत रखा है या व्रत नहीं रखा है और संकल्प नहीं लिया है, वो कार्तिक चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थान पे जाके राधा दामोदर का विशेष पूजन कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में राधा दामोदर के साथ शालिग्राम और तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व आता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी भी बोलते हैं अपन। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है और इसके साथ ही भगवान कार्तिकेय, राधा दामोदर, तुलसी, शालिग्राम सभी की पूजा करते हैं। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन सुपिंडी श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन पितरों के निमित्त सिद्धवट व रामघाट पर सुपिंडी श्राद्ध दान किया जाता है। खास तौर पे पूर्वजों की आत्मा की शांति और घर में सुख समृद्धि के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। तो जिनके घर पे दोस्तों पितृदोष है वो अगर ये करे तो सारे घर के पितृदोष ऐसा माना जाता है दूर हो जाते हैं। दोस्तों, क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। निर्णय सिंधु की मान्यता के अनुसार कार्तिक चतुर्दशी पर सर्वप्रथम तीर्थ स्नान करना है आपको। आपके आसपास कोई नदी है जहाँ पे आपको धर्म वाली नदी है, सब नदियों में धर्म होता है स्नान करने से, आप किसी भी तीर्थ पे स्नान कर सकते हैं। तत्पश्चात राधा दामोदर या शालिग्राम तुलसी का पूजन करके पितरों के निमित्त तर्पण और सुपिंडी दान करें। ठीक है। राधा दामोदर का पूजन सुहागन स्त्रियों के लिए चिर सौभाग्यदायक होता है, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है उस दिन। तो स्त्रियां ये करें तो बहुत अच्छा होता है। और कुछ नहीं हो तो तुलसी शालिग्राम का पूजन कर सकते हैं, उससे माना जाता है परिवार में सुख, शांति, समृद्धि आदि आती है। राधा दामोदर, शालिग्राम तथा तुलसी तथा भगवान कार्तिकेय का भी पूजन करना है आपको। ठीक है दोस्तों। और पितरों के निमित्त तर्पण और सुपिंडी श्राद्ध करने से ऐसा माना जाता है सुख की प्राप्ति होती है और वंश आगे बढ़ता है। तो दोस्तों देखिए, कार्तिक माह की ये जो चतुर्दशी है इसको हमको व्रत करना है बहुत अच्छे से। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी है, धूप, दीप, चंदन, पुष्प से आरती करनी है। भागवत गीता व श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं आप और भगवान विष्णु की कमल पुष्पों के साथ पूजा करनी है। श्री विष्णु भगवान का ध्यान व कथा श्रवण करने से माना जाता है समस्त पापों का नाश होता है।
विष्णु जी के मंत्र जाप तथा स्तोत्र पाठ करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी भगवान विष्णु, इसका इम्पोर्टेंस महात्म बता देती हूँ आपको। ऐक्य का प्रतीक है। ऐक्य मतलब क्या हुआ? विष्णु और भगवान शिव एक हो गए थे। प्राचीन मतानुसार एक बार विष्णु जी काशी में शिव भगवान को 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों चढ़ाने का संकल्प करते हैं। जब अनुष्ठान का समय आता है तब शिव भगवान विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक स्वर्ण पुष्प कम देते हैं। पुष्प कम होने पर विष्णु भगवान ने अपने कमल नयन नाम और पुंडरीकाक्ष नाम का स्मरण करते हुए अपने एक नेत्र चढ़ाने को वो तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव उनकी यह भक्ति देखकर प्रकट होते हैं और भगवान शिव का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे स्वरूप वाली कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी वैकुंठ चौदस के नाम से जानी जाएगी। भगवान शिव इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाले सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान करते हैं। इस दिन स्वर्ग के द्वार इसीलिए खुले रहते हैं। दोस्तों, एक बार नारद जी भगवान श्री विष्णु से सरल भक्ति कर मुक्ति पा सकने का मार्ग पूछते हैं। नारद जी के कथन अनुसार श्री विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हैं और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। अतः भगवान श्री हरि कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा पूजन करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का विशेष महात्म है और इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत करना चाहिए। शास्त्रों की मान्यता है कि जो 1000 कमल पुष्प से भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, शिव की पूजा अर्चना करते हैं, वो भव बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को पाते हैं। मान्यता ऐसी है दोस्तों कि कमल से पूजन करने पर भगवान को समग्र आनंद प्राप्त होता है तथा भक्त को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी को व्रत कर तारों की छांव में नदी आदि के तट पर 14 दीपक जलाने चाहिए। वैकुंठ आदिपति भगवान विष्णु को स्नान कराकर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु पूजा और अर्चना करनी है तथा उनको तुलसी पत्र का भोग लगाकर उनकी आरती करनी है। दोस्तों, बहुत श्रद्धा से व्रत रखिए। अगर आप मानते हैं इसमें तो बहुत ही फलदायी व्रत है और समस्त पापों का नाश होता है। ध्यान रखें, अगर विष्णु स्तोत्र का पाठ आप कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको कम से कम भागवत गीता का पाठ जरूर करना। तो दोस्तों, हरिहर मिलन का समय है। विष्णु और शिव एक हो जाएंगे, मिलन हो जाएगा। तो शिव और विष्णु के उपासक इसको समान उत्साह से मनाने वाले हैं। खास तौर पे ये उज्जैन, वाराणसी आदि में बहुत ही चाव से मनाई जाती है और उज्जैन में तो भव्य आयोजन होता है दोस्तों। शहर के बीचों बीच भगवान की सवारी निकलती है जो महाकालेश्वर मंदिर तक जाती है और उस दिन पूरे उज्जैन में चारों तरफ उत्सव का माहौल होता है। जैसे दिवाली होती है दोस्तों, वैसा माहौल रहता है। दोस्तों, महाराष्ट्र में सर्वप्रथम शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई ने इस पूजन को किया था। दोस्तों, इस दिन हरिहर का मिलन कहा जाता है। भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर शिव भक्ति के लिए वाराणसी चले जाते हैं और वहाँ, जैसा मैंने बताया, 1000 कमलों से शिव की पूजन करते हैं और नेत्र बंद करके पूजन करते हैं। तो जब वो नेत्र खोलते हैं तो वो सारे फूल गायब हो जाते हैं। तब वे भगवान शिव को अपनी एक आंख, जिन्हें कमल नयन कहा जाता है, वो अर्पण करते हैं। इनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और उनको नेत्र वापस देते हैं, प्लस सुदर्शन चक्र देते हैं। दोस्तों, एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था, ऐसा माना जाता है, जो बहुत बुरे काम करता था। उसके माथे पे कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पे आए। उस दिन भीड़ में धनेश्वर उन सभी के साथ था।
इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसको यमराज लेने आए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है, अतः श्रद्धालु के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसको वैकुंठ धाम मिलेगा। दोस्तों बहुत जगह बहुत तरीके से मनाई जाती है वैकुंठ चतुर्दशी। अगर मैं बताऊं तो बहुत लंबा है, तो चलिए इस बार हमको वैकुंठ चतुर्दशी की पूजन करनी है। हमें भी विष्णु भगवान की पूजा करनी है, बहुत श्रद्धा शक्ति से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। हो सके तो विष्णु मंदिर में जाके दर्शन करना है, नदी में स्नान करना है। नदी नहीं हो तो थोड़ा सा गंगा जल या कोई भी जल तीर्थ का जल आप जल में डाल लें और स्नान करा लें। शाम के वक्त आपको दीप दान करना है और हो सके तो उपवास करना है। अगर आपके आसपास गंगा घाट है तो दोस्तों घूमने के बहाने ही सही अपने बच्चों को लेके जाइए, अपनी फैमिली को लेके जाइए और 14 दीप वहाँ जला के आइए दोस्त। तो फ्रेंड्स विदा लेती हूँ आप सबसे, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, हैप्पी वैकुंठ चतुर्दशी। लास्ट मंथ आई थी नरक चतुर्दशी, यम की पूजा की थी हमने, आपको याद होगा। तो 1 महीने से हम लगातार साथ चल रहे हैं, अब आ गई है वैकुंठ चतुर्दशी। दोस्तों खूब जोर शोर से पूजा करनी है। लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, हैव अ हैप्पी लाइफ। कोई क्वेश्चन हो मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। कीप सब्सक्राइब। लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप शेयर करना चाहें प्लीज़ शेयर इट और सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो से आप कनेक्टेड रहें और मैं आपसे।